नमस्ते छात्र मित्रों, मैं हूं झावरे सर, कालभैरवनाथ विद्यालय खड़की, पिंपळगांव। मैं आपके सामने आज हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा लेकर आया हूं गजल माणिक वर्मा लिखित। गजल एक अनोखी दास्तां होती है गजल की। गजल आप लोग टीवी पर भी देखते होंगे। एक गजल का एक अनोखा अंदाज होता है, सुनने में अच्छा लगता है। दो पार्टियां होती हैं। यहां माणिक वर्मा, उनका परिचय आपके सामने दिया है। यह हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य में बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें प्रेरणादायी होती हैं। यहां प्रस्तुत गजल में अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सब को जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है, अपने रूप रंग के सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों में एक सुंदर दिखना आवश्यक है। रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने जो कर्म है, आदमी कर्म से पहचाना जाता है, आदमी पद से पहचाना जाता है, आदमी कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, आदमी पद से पहचाना जाता है। जैसे कि मैं अध्यापक हूं, जो छात्र मुझे जानते हैं वो मुझे मानते हैं, लेकिन जब मैं दूसरी स्कूल पर जाऊं, वो छात्र मुझे नहीं पहचानते, उनके लिए मैं सामान्य आदमी हूं। पद को पहचानते हैं। यहां गजल हम देख रहे, आपसे किसने कहा स्वर्णिम। गजल देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम, शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नौ के अंदर दिखो। क्या बात है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम, शिखर बनकर दिखो। किसी भी अटलिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। मंदिर का पहला शिखर देखते हैं, पर्वत का पहला शिखर देखते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो शिखरों से अधिक महत्व इन ईंटों का और पत्थरों का है, जिनके कारण ये शिखर बना है। शौक देखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव का मतलब है पाया। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में न रहना स्वीकार किया होता तो शिखरों का अस्तित्व ही न होता। हो सकता है हवा में महल बना सकते हैं, बनाया तो कितने दिन रहेगा। इसके लिए नींव की जरूरत रहती है। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और समृद्ध काम करें। किसी ने कहा है कि दान इस प्रकार करें, जो एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ से पता न चले। काम ऐसा करो जिसका बोलबाला न हो। पर्दे के पीछे रहकर काम करने में जो आनंद आता है वो पर्दे के सामने आकर नहीं।
चल पड़ी जो गिरद बनकर, आसमानों पर लिखो गिरद शाही। और अगर बैठो कहीं तो मिल का पत्थर दिखो। यहां यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है। तूफान आने पर सभी ओर अंधेरा भयानक धूल दिखाई देती है, उसी प्रकार वो शाही बनकर छाओ। और आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हैं तो लोग समझना चाहिए कि आप मील के पत्थर के समान बैठे हैं। लोगों को अगले गांव का पता चल जाएगा। मील का पत्थर जिस प्रकार किसी पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करेंगे। मील का पत्थर बनकर बैठो। कितनी अर्थ होते हैं, कितना बड़ा अर्थ है इन पंक्तियों में। माणिक वर्मा जी ने चुन चुन कर ये गजल लिखी है। आगे हैं आपको सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, इंसान है इंसान बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। अपना कार्य दिखावा न हो, अपना कार्य अपने अंतर मन से हो। यह कवि ने कहा है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और वह हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए, किसी को तकलीफदायी नहीं होना। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। मानवता के दायरे में काम करना चाहिए। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। आप अपना कार्य जी जान से करें, प्रामाणिकता से करें, चाहे आप पर कोई भी उंगली उठाए, आप सफल हो जाएंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा विश्वास है। यहां जिंदगी की शक्ल में जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल में जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। किसी ने कहा है कि जानी कांच के महलों में रहना है तो पत्थरों से, आगे आप ये सोचिए, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, ऐसी शक्ल बनाना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न होते। कैसी भी, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना टूटे, बिना बिखेरे, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। डटकर। पोंगल आया है, बैल आपने देखा है, उसको सजाया जाता है।
उसके ऊपर झूल डाली जाती है। एक कविता आपको याद आई होगी, मराठी में कविता है पोंगल की। चलो हम आगे चलते हैं, ज्यादा विस्तार न करते हुए। अपने परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए, तभी ये संभव है। आगे आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। यहां हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। वह तभी संभव हो सकेगा जब हम उसके हर दुख तकलीफ को समझे। जैसे मोमबत्ती का धागा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का जब हम यथासंभव प्रयास करेंगे और इस प्रकार अपना मानव धर्म निभाएंगे। आपके दिल की जलन महसूस हो, दूसरे के चेहरे के भाव महसूस करके उसकी सहायता करे। उनकी आंखों में देखो, आदमी कितना भी झूठ बोले, आदमी की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए आदमी की आंखों में बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं। आगे देखो, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जुगनू काजवा रात को दिखाई देता है। इस दिनों घर से बाहर निकल कर देखो, अंधेरी रात में आपको चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देगा, वो जुगनू है, काजवा है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में मैं तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहां जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान दिखाई छाई है, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, और ऐसी समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। जब आप किसी नदी में डूब रहे हैं तो एक तिनका भी आपको सहारा दिखाई दे तो वह सहारा लगता है। लेकिन जिंदगी ऐसी है, किसी भी छोटा सा रोशनी दिखाई दी तो वह आशा की किरण बहुत बड़ा सहारा बनती है। और ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए, यही जिंदगी है। अपने लिए तो कोई भी जीता है, दूसरों के लिए जीने में जो आनंद मिलता है वही जीना है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। चलो, यहां जुगनू से भी एक आशा की किरण मिल सकती है। आगे है, एक मर्यादा बनी है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मर्यादा, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते।
घर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। घर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। भाइयों, सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। हमारी जो राज्य घटना है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है। भाषण, आचार, विचार, उच्चार, इस सबकी स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन मर्यादा में रहकर जो दूसरों को तकलीफ न दे। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। हम मर्यादा में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी समाजशील है। वो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचता है। और किसी ने कहा है कि सोच भला तो होगा भला, सोच बुरा तो आप ही सोचो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। व्यवहार, जिंदगी में भूखा रहो लेकिन उधार मत खाओ। जिंदगी में भूखा रहो लेकिन उधार मत खाओ, आपकी उन्नति होकर ही रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार शिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हम मोती जानते हैं, लेकिन मोती कैसा पैदा होता है? शिप के अंदर वो क्या क्या यातनाएं झेलकर मोती बन जाता है। इस प्रकार आदमी की स्थिति है। पहले मेहनत करनी चाहिए और फिर फल की अपेक्षा करनी चाहिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। जैसा कि कुएं में पानी आता है तो कुआं बरकरार है, कितना भी पानी निकालो पानी आता रहेगा। लेकिन जिन कुएं को पानी नहीं आता, बारिश का पानी छिंचा हुआ है, वो कितना दिन चलेगा? अपने माँ बाप की संपत्ति आपको कितने दिन साथ देगी? उसमें घटत 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 वो एक दिन खत्म हो जाएगी। उसमें कुछ संचय करने की जवाबदारी हमारी है। यहां सीप का और मोती का बहुत ही सुंदर उदाहरण यह दिया है। आगे डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटने पर दिखो। देखो ना, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, नाजुक कली फूल बनने से डर जाए। किसी ने कहा है कि एक फूल जो कली बनकर फूलता है और वो किसी के कोट पर लटकता है, तो वो फूल की भी शोभा बढ़ती है और उस कोट की भी और पहनने वाले की भी शोभा बढ़ती है। इसे कहते हैं फूल। यहां यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, उसे डर लग रहा है, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तो कली को फूल बनना ही नहीं चाहिए। तितली आएगी, अरे आना ही चाहिए, नहीं आएगी तो फूल का क्या महत्व रहेगा? तुम तो फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की उसकी मदद करो। अरे तितली फूल के लिए है, वो आती है स्वार्थ के लिए, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, यहां आखिरी कव्वाली का चरण है।
कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, आखिरी शक्ल इस भीड़ में दिखे। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे, कोई ऐसी शक्ल सूरत तो मुझको दिखे इस भीड़ में। भीड़ का मतलब है गर्दी। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहां कवि ने आखिरी कव्वाली के इन दो पंक्तियों में कहा है कि ये संसार मनुष्य का एक सागर है। ये संसार मनुष्य का एक सागर है। अब बहुत दिनों बाद ये कोरोना की महामारी आई है और ये सागर एक रूख सा गया है। यहां भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर एक तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखो मुझे उसी में तुम नजर आओ, तो तुम सर्वव्यापक हो। और देखो, ये सब ईश्वर की नीति है और ईश्वर की नीति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ गजल तो मैंने आपके सामने पेश की है। इसका स्वाध्याय किस प्रकार लिखना है मैंने पिछले ताशिकाओं में बताया है। कुछ अपने किताब में ये नमूने के तौर पर ये स्वाध्याय दिया है, मैंने पीपीटी के तौर पर आपके सामने पेश किया है। तो इस प्रकार का स्वाध्याय ये लिखने की आदत हमको जरूर होनी चाहिए। हम आपके काफ़ी अभी देख नहीं सकते, लेकिन हमें आशा है कि ये महामारी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और हमका आमना सामना होगा। इस प्रकार धन्यवाद। अब ये गजल कविता को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।